तो स्वतंत्र जीवन का हमको पता नहीं। तो संत महात्मा वही छत्रदास में आए, स्वतंत्रता का जीवन छोड़ के स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त हो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का उद्देश्य यही है, स्वतंत्रता स्वाधीनता। परंतु बात यह कि स्वतंत्रता स्वाधीनता हमको पसंद नहीं है। बहुत छोटे पन की मेरे को याद है, मैं शायद पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था, तो बच्चे खेलते कांच की गोली आए, तो मैंने भी गलती कर रखी थी। अध्यापक को मालूम पड़ा तो वो सब गोलियां पास में ताला था, मेरे हाथ से गोलियों को तालाब में फेंका। वो बहुत बड़ी शिक्षा थी। और कहा कि आत्मा के लिए गोलियां खत्म नहीं करना, गोलियों की खेलना नहीं। तो जब उस समय तो समझ में नहीं आया, छोटा ही था, तो वास्तव में बहुत बड़ी शिक्षा थी। इसी प्रकार से संसार का जो व्यवहार है, ये भी जो है जुआ ही है। इस प्रकार से कांच की गोलियों में खेलना जुआ है, कांच पत्तों में खेलना जुआ है। इसी प्रकार से संसार में जो हम खेल खेलते हैं, ये भी जुआ है, और जुए का परिणाम दुख होता है, सुख नहीं होता है। आपने संसार में जो भी विवाह किया, इसका अंतिम परिणाम दुख में बदल जाएगा, बदल जाता है। हम संसार का व्यवहार करते हैं और व्यवहार के अंदर अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं, उसका पैसा भी कमाते हैं, तो ये अंत में दुर्योग हो जाता है। हम सुख के लिए इनको इकट्ठा करते हैं, अंतिम परिणाम इसका दुख होता है। ज़्यादातर बच्चे भी हमको दुख ही देते हैं, बहुत लाड प्यार से बच्चों को पालन पोषण करते हैं। जिस लाड प्यार से माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वो बच्चे बड़ा सुख नहीं दे पाते, माता पिता दुखी होते हैं। पैसा भी हम अपने सुख के लिए कमाते हैं, तो पैसा कमाया जब भी दुख, रक्षा करने में भी दुख, और जाएगा तो दुख देके जाएगा। और संसार के जितने भी सुख हैं, इस दुख का केंद्र है, हम उसको सुख मान करके धक्का करते हैं, अंत में दुख, उसका परिणाम दुख में बदल जाता है। ये भौतिक सुख है। आध्यात्मिक सुख में लोगों की मान्यता है कि देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा जैसा महात्मा लोगों ने बताया ही हुआ, ये मिल जाएंगे तो हमको बहुत सुख होगा, इनके लोगों को जाएंगे, स्वर्ग आदि को प्राप्त होंगे। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं उसके विषय में सुनती हैं, पंडित लोग भी सुनाते हैं, ग्रंथों में भी आप पढ़ के देख सकते हैं। तो ये झूठा ही वो है, तो झूठ के सहारे हम कथा करवाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, वो भी वही कल्पना सुनाते हैं, झूठी कल्पना। तो उस पर हम आशा करते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो वही भ्रमभूत धोखे की बातें सुनाते हैं, झूठी बातें सुनाते हैं। हम सत्य से वंचित हो जाते हैं और झूठ को सत्य समझने लग जाते हैं। न तो परिवारी लोग जो जिनको हम सुखी समझते थे, सुख मिलेगा, न वो सुख दे पाते हैं, न आपके व्यक्ति की भी संपत्ति आपको सुख दे पाती है। आपकी संपत्ति के पीछे आपके बच्चे होंगे, वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आप भी दुखी होंगे। क्योंकि जितना भी संसार है, जितना आप अहंता ममता लेकर के बैठे हुए हैं, वो सब सुख है। इसे दुख को भी हमने सुख समझ लिया है, क्योंकि इच्छा वासना चाहना के द्वारा ईश्वर इकट्ठा किया है। इन इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग करने तो आप सुखी हो जाएंगे। इच्छा वासना चाहना ही आपको दुख देने वाली, यही माया है। माया का रूप क्या है? इच्छा वासना चाहना, मोह ममता आसक्ति, भ्रमभूत अपने ये तो माया है, और इसका सभी सिद्धांत सफल हुआ है।
इसको यदि हम क्या कर रहे तो हम स्वतंत्र और स्वाधीनता प्राप्त कर रहे हैं, तो हम त्याग नहीं सकते और हम सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि ये बंधन है हमारा। बंधन का बंधन करके हम सुखी रहना चाहते हैं तो कभी सुखी नहीं होते। जो बंधन है बंधन का तोड़ेंगे तो सुखी होते। एक तरह की चर्चा सुनी जाती है कहानियों में, कहानी में मैंने देखा हुआ, कहते हैं पहले कभी जो है माताओं का राज्य हुआ करता था, पुरुष उनका भी रहते थे, माताओं का राज्य था, माताओं के कहने करते थे। फिर समय पा करके दोनों में युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो माताओं को गिरफ्तार किया पुरुषों ने, तो उनके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नाक में, कान में, सब जगह बंधन डाल दिए गए। ऐसा कहानी कहती, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहानी कर रहा कि सब बंधन डाले गए। तो उस समय बंधन डाले गए तो लोहे के जाल डाले गए। फिर जाकर के समझौता हुआ, तो समझौता होने पर कहा कि यही बात है कि ये उनको कोई जागरूकता है, उन्होंने कहा ये बंधन हम पुरुषों के लिए वो बंधन को नहीं पहनेंगे हम। तो पुरुषों ने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, लोहे के बंधन अब हम उनको सोने के बनवा देते हैं। तो सोने के आभूषण सब लोग पुरुषों के लिए पराधीनता ही है। कई माता लोग जो है उसको नहीं पहनती आगे, पराधीनता सोच कर उसको छोड़ देती है, तो वो सोने के बने हुए से सोने के मोह से पहनती लोग। और वास्तव में ये सोने के जो गहने हैं दुखदायी है समय पर, दुखी देंगे, चोर चकोर आएंगे तो इनको छीनेंगे तो दुख ही होगा। जितनी संपत्ति है संपत्ति इकट्ठी की आपने तो दुख ही होता है। इसलिए ये जितनी भी चीज इकट्ठी करते हैं हम दुख के लिए इकट्ठी करते हैं। सुख होगा तो किसमें होगा? त्याग के अंदर होगा सुख है, त्याग के अंदर। राग के अंदर सुख नहीं है, विवेक तो त्याग हो। तो विवेक तो त्याग के अंदर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे पास जो सब फेंके मत उसका सदुपयोग कीजिए। आपके पास जो भी संपदा है उसका सदुपयोग कीजिए, यही त्याग है। हम उसका दुरुपयोग न करें। जब हम दुरुपयोग करते हैं तो वह चीज हमको दुख देने वाली होती है, दुरुपयोग न करें। आपके पास कुछ नहीं है उसका सदुपयोग करें, और सदुपयोग करके सदुपयोग करने से राग की निवृत्ति हो जाती है। राग की निवृत्ति होने से आपको वह वस्तु में बंधनदायी नहीं होगी। बंधनदायी कब होगी? जब हमने अपनी पास की रखी हुई वस्तुओं में अपने अहंता और ममता लगा दी है, तो वो हमको दुखदायी होगी। तो राग रहित जीवन हमको रहना चाहिए। राग रहित जीवन का माना भी वैराग्य मन जीवन। घर में रहते हुए भी आप राग को त्याग सकते हैं, वैराग्य में जीवन जी सकते हैं, क्योंकि रागा शक्ति ही बंधन का कारण है जितना हो सके। पर हम राग का त्याग न करने से दुखी होते हैं। संसार में कोई किसी का सही छूटता है, कोई पैदा होता है, उसमें राग के कारण ही हम दुखी सुखी होते हैं। उससे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है, किसी से पुत्र का संबंध है, किसी से स्त्री का संबंध है, किसी से इनका संयोग सुखदायी होता है और वियोग दुखदायी होता है। संसार के जितने संबंध है, संबंध जो संयोग होता है इसमें सुख लगता है, इनका वियोग होता है वो दुख देता है। इस संयोग वियोगात्मक सुख दुख का त्याग करके हम आराम से रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। जो भी चीज़ आपको मिल रही है इसमें मान रही आपकी है वो छूटेगी। जब शरीर छूटेगा शरीर के साथ सब संपदा मिल जाएगी। तो इसको पहले से यदि सोच लें कि जो चीज़ को हमको मिली है, जिसको चीज़ हम अपनी समझें ये छूटने वाली चीज़ है, इसका मोह न करें। ऐसा सोच करके मोह ममता आसक्ति का त्याग करना है। और मोह ममता आसक्ति का त्याग करके अपनी समय काम करें, जो कुछ करना करिए तो उसको अपनी न समझें, अपनी न समझते हुए उसका सदव्यवहार करें। तो सदव्यवहार करते हुए आप संसार में रहें, तो अहंता ममता का त्याग कर दें, मोह ममता आसक्ति का त्याग कर दें, विषय वासनाओं का त्याग कर दें, आप सुखी जीवन जी सकते हैं। ऐसा सत्य गुरुजनों का कहना, सदगुरु की कविता का यही कहना है। यही विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। धन्यवाद।